ओके, तो आपको एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट आता है या फिर एच टी एम एल सी एस एस जो ही आता है? नहीं आता है सर, आता है। जावास्क्रिप्ट आता है आपको? जी जी सर। श्योर, जावास्क्रिप्ट आता है ना आपको पक्का? हाँ सर, बेसिक आता है मुझे। उन्होंने जो सिखाया था वो आता है। बेसिक में फंक्शंस डिक्लेयर करना, हम्म। फंक्शंस को कॉल करना जी। आता है? ओके परफेक्ट। तो कुलदीप, हम लोग का जो पैटर्न होगा ना, उसमें ये नहीं होगा कि सिर्फ मैं कर रहा हूँ और आप देख रहे हो। ठीक है? उसमें ऐसा ओके। होगा कि आपको करना है, क्योंकि मैं करूंगा तो आपको वैसे भी फिर जो कोर्स किया था वैसे ही हो जाएगा आपके लिए, जिसमें आपको कुछ समझ ही नहीं रहा है। ठीक है? तो इसमें मोस्ट ऑफ द टाइम एफर्ट आपका ही होगा, आपको ही कोड करना होगा। कुछ इश्यूज आएंगे वो मैं देखूंगा, बट पूरा एफर्ट आपका रहेगा। ठीक है? ऐसा नहीं कि मैं कर दे रहा हूँ, स्पून फीड कर दे रहा हूँ और मैं निकल जा रहा हूँ, तो वो सही अप्रोच नहीं होगा। ठीक है? ओके, क्लियर है? ठीक है कुलदीप, अभी जैसे आपको एच टी एम एल सी एस एस जावास्क्रिप्ट आता ही है, तो कुछ कुछ जावास्क्रिप्ट की बेसिक्स के साथ करते हैं। ठीक है? अब जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल्स कैसे डिक्लेयर करते हैं, कुछ आइडिया आपको? यस सर। कैसे? आप स्क्रीन वेरिएबल शेयर सर। करके शेयर करना चाहते हो या फिर मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ? चलो, जी सर। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, आप बताओ। दिख रहा है मेरा स्क्रीन? यस सर। हाँ, अभी कैसे डिक्लेयर करते हैं वेरिएबल्स, बताना। क्या लिखूं? पहले जो सर वो एचटीएमएल वाली फाइल कुलदीप, है। आपका आवाज बहुत स्लो है। हेलो? हेलो कुलदीप, म्यूट पे गए आप? हेलो। हाँ। आवाज नहीं आ रहा सर मेरा? आपका आवाज बहुत धीमे आ रहा है, आप कहीं दूर से ऐसा बात कर रहे हैं, ऐसा लग रहा है। नहीं सर, नहीं सर। आप लैपटॉप के माइक से कर रहे हो क्या, मतलब बिना हेडफोन्स के? नो सर। अच्छा, ठीक है, काफी स्लो है बट ठीक है, कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, बताओ कैसे डिक्लेयर करेंगे वेरिएबल? तो पहले तो सर हम जो एचटीएमएल वाली जो फॉर्मेट है फाइल का, ऐसा? तो पूरा जब बॉडी वगैरह इसमें सारे टैग आएंगे ना, बॉडी हेड सर्व। और अगर मैं कोई वेरिएबल डिक्लेयर करना है तो क्या लिखना होगा? बेर से स्टार्ट करते हैं सर, उसमें बेर भी है, कॉन्स्ट भी है, लेट भी। थ्री टाइप्स तो होते हैं ना उसमें, स्क्रिप्ट हाँ के अंदर। करेक्ट, करेक्ट। तो सबसे पहले हम लोग जो जावास्क्रिप्ट लिखते हैं फ्रंट एंड के लिए, वो हम लोग लिखते हैं HTML के अंदर। राइट? HTML के अंदर स्क्रिप्ट टैग होता है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर लिखते हैं। क्यों? क्योंकि ब्राउजर ब्राउजर को क्या समझ में आता है? ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट नहीं समझता है, उसको क्या समझता है? HTML। करेक्ट, ये दिमाग में बिठा लो कि ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट नहीं समझता, उसको क्या समझता है? HTML। तो HTML के अंदर स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग किसका टैग है? HTML का टैग है ना। राइट? तो जब हम स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ जावास्क्रिप्ट का कोड लिखते हैं तो ब्राउजर को क्या समझता है? इसके अंदर जावास्क्रिप्ट का कोड है, जिसको उसको क्या करना है? एग्जीक्यूट करना है, जिसको जो जावास्क्रिप्ट इंजन में जाएगा उसको जो भी इंटरप्रेट करना है वो करेगा। अगर जैसे हम लोग इसको सपोज स्क्रिप्ट टैग में नहीं लिखते, यहाँ पे वेरिएबल डिक्लेयर करते var a = 10, तो जा तो ब्राउजर को क्या समझेगा? ब्राउजर को समझ में ही नहीं आएगा कि ये है क्या। ठीक है? उसने डायरेक्टली जो आपने लिखा वो प्रिंट कर दिया। राइट? तो अब अगर कभी आपने लाइफ में ऐसा जावास्क्रिप्ट का एक फाइल बनाया होगा, उसको डायरेक्टली आप ब्राउजर पर ड्रैग करोगे तो चलता है क्या? वो नहीं चलता है ना। राइट? वो चलता है क्या, कभी ट्राई किया है? प्रिंट तो करेगा ना। नहीं, आप अगर एक जावास्क्रिप्ट फाइल बना, चलो हम लोग यहीं पे बना रहे थे, ये जावास्क्रिप्ट फाइल है, इसके अंदर मैं डायरेक्टली वेरिएबल डिक्लेयर कर सकता हूँ var a = 20।
राइट, ये सेव कर दिया मैंने अपने ब्राउजर पे जाके। इसको आपको ब्राउजर दिख रहा है मेरा? तो ओपन कीजिए सर। अच्छा, एक मिनट में तो शेयर करना पड़ेगा, ठीक है। ठीक है, अब दिख रहा है? यस सर। हाँ। तो हम लोग यहाँ पे थे, यहाँ पे वापस HTML फाइल में आते। HTML के अंदर हमने ये लिख दिया, इसको मैं एक काम करता हूँ, बॉडी में लिख देता हूँ या ऊपर लिखता हूँ, कोई फर्क नहीं, ठीक है अभी के लिए। ठीक है, तो मैं जब इसको रन कर रहा हूँ तो ये क्या कर रहा है, डायरेक्टली प्रिंट कर दे रहा है उसको। राइट, अभी मैंने एक JS फाइल बनाई। JS फाइल में क्या लिखा मैंने, एक वेरिएबल डिक्लेयर किया, सिर्फ एक वेरिएबल डिक्लेयर किया। और इसको मैं प्रिंट कर दूं, कंसोल कर देता हूँ, कंसोल डॉट लॉग ए। ठीक है, अब मैंने इसको सिर्फ वेरिएबल डिक्लेयर किया और उसको कंसोल कर दिया। अब मैं इस JS फाइल को रन करता हूँ। ये test.html था, मैंने test.js बनाया। ये दिख रहा है? आपने JS फाइल में जैसी चीजें लिखी वैसी चीजें इसने ब्राउजर पे प्रिंट कर दी। ये होना चाहिए था क्या? नहीं ना। कंसोल हमारा कहाँ आता है? यहाँ पे कंसोल में दिखता है ना, डेवलपर टूल में। यस राइट, बट इसने क्या किया, यहीं पे प्रिंट कर दिया। क्यों? क्योंकि ब्राउजर को .js समझता ही नहीं है, ब्राउजर को जावास्क्रिप्ट समझता ही नहीं है, ब्राउजर को समझता है HTML। इसीलिए उसको हम लोग स्क्रिप्ट टैग में लिखते हैं। जब स्क्रिप्ट टैग में लिखोगे ना तो ब्राउजर को समझेगा कि अब क्या आया इसके अंदर, जावास्क्रिप्ट आया, जिसको उसको क्या करना पड़ेगा, इंटरप्रेट करना पड़ेगा। ठीक है, इंटरप्रेट मतलब वही कन्वर्जन उसका, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में, और फिर उसको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। समझा? तो यहाँ पे अगर मैं 12 = 10 लिखता हूँ, अब क्या होगा, यहाँ पे test.html। दिख रहा है? कुछ नहीं किया उसने यहाँ पे, कुछ नहीं, क्योंकि हमने प्रिंट नहीं किया। यहाँ पे टेस्ट लिखता हूँ, कुछ नहीं। और यहाँ पे देख रहे हो वो कोड कंपाइल हुआ है। अब जावास्क्रिप्ट की मेमोरी में वेरिएबल ए में 10 आ चुका है। ठीक है, क्यों? क्योंकि अब वो एग्जीक्यूट हुआ है। उसको, ब्राउजर को समझ में आया कि स्क्रिप्ट टैग है, स्क्रिप्ट टैग के अंदर कुछ लिखा है, मतलब वो क्या लिखा है, जावास्क्रिप्ट लिखा है। ठीक है, तो उसके अंदर क्या आ गया, उसने लिख दिया अपना जो भी कोड है, मेमोरी में कंपाइल करके रख लिया। अगर आप इसको प्रिंट करोगे, यहाँ पे console.log10 करोगे, सॉरी console.log a करोगे, तो आपको कंसोल में दिख जाएगा। दिख गया? यस सर। ठीक है, तो समझा आपको कि ब्राउजर को क्या समझ में आता है? HTML कोड। HTML कोड, ठीक है। जावास्क्रिप्ट नहीं समझता है। जावास्क्रिप्ट कहाँ एम्बेड होता है? जावास्क्रिप्ट एम्बेड होता है HTML के अंदर। तो ब्राउजर जब इसको एग्जीक्यूट करता है, उसको वो टैग्स मिलते हैं, तो वो उसको इंटरप्रेट करता है, उसको कोड को रन करता है और हम लोग को आउटपुट देता है। क्लियर है? पक्का ये बेसिक क्लियर है कि जावास्क्रिप्ट चलता कैसे है ब्राउजर पे? कुलदीप श्योर? यस सर। ठीक है। अब अब वेरिएबल डिक्लेयर कर दिया हमने, var लिख दिया, रेट लिख दिया, कॉन्स्ट लिख दिया। ठीक है, ये सारे क्या है, वेरिएबल डिक्लेयर करने का तरीका है। राइट, या तो var से कर दो, या तो लेट से कर दो, या तो कॉन्स्ट से कर दो। क्लियर है? ये तीनों क्या करते हैं, वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, बट तीनों में डिफरेंस है। यस सर। ठीक है, तो var क्या करता है, लेट क्या करता है, कॉन्स्ट क्या करता है, कुछ आइडिया है आपको? हाँ सर, आइडिया है। तब वैर जो वेरिएबल है, हम्म। वेरिएबल नहीं सर, क्या बोलते हैं, वैर कॉन्स्ट, और ये वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं। हम्म। वैर के अंदर सर रीअसाइन और डिक्लेयर भी कर सकते हैं, और लेट हम्म। के अंदर रीअसाइन कर सकते हैं, लेकिन दोबारा से डिक्लेयर नहीं कर सकते सर। करेक्ट। और और कॉन्स्ट के अंदर नो रीअसाइन, नो डिक्लेयर। ओके, ठीक है। ठीक है, ये बेसिक हो गया उसका कि क्या होता है, उसको हम लोग और एक्शन में देखेंगे। और उसके पहले फंक्शन समझते हैं। फंक्शन पता है ना आपको? जी सर। फंक्शन पता है ना क्या होता है जावास्क्रिप्ट में?
यस सर। क्या होता है फंक्शन? ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड बोलते हैं हम लोग इसको, राइट? ब्लॉक ऑफ यूजेबल कोड। हाँ, फंक्शन ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड ही होता है ना। यस सर। क्या होता है, कुछ और पता है आपको क्या, कुछ और डेफिनेशन पता है आपको? फंक्शन के बारे में सर। हाँ। सर अभी इतना मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने फंक्शन भी सर पढ़ा था फंक्शन। ठीक है, आपको फंक्शन डिक्लेयर करने आता है? फंक्शन को डिक्लेयर करने के लिए फंक्शन कीवर्ड लगता है जावास्क्रिप्ट में। उसके बाद फंक्शन का नाम, फिर वो फंक्शन ब्रैकेट, और फिर करली ब्रेसेस, राइट? जैसे ये कीवर्ड हो गया, ये उसका नाम हो गया ये फंक्शन के लिए, और ये उसका करली ब्रेस, मतलब ये पूरा एक ब्लॉक हो गया, राइट? इसीलिए इसको बोलते हैं ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड। तो अगर सेम चीज हम लोग को 10 जगह से करनी है तो क्या करेंगे हम लोग? इस फंक्शन को कॉल कर देंगे। फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन का नाम लिख के एक फंक्शन ब्रैकेट देते हैं हम लोग, तो ये क्या करेगा, इस फंक्शन को कॉल करेगा। बट अगर हम लोग ये रखते ही नहीं है तो क्या होगा? ये मेमोरी में तो जाएगा जावास्क्रिप्ट के, पर कुछ काम नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि हमने उसको कॉल नहीं किया है, राइट? अब ये यस सर। मेमोरी में जाएगा बट ये कुछ काम नहीं कर रहा है क्योंकि कॉल नहीं किया। अब हमने क्या किया, उसको कॉल कर दिया। इसीलिए आप आपने अगर लॉगिन का फॉर्म, कोई पे वेबसाइट पे आप लॉगिन करते हो तो ईमेल आईडी डालते हो, पासवर्ड डालते हो, फिर बटन पे क्लिक करते हो ना, यस सर। तब जाके वो उसके मेथड को कॉल करता है और फिर जाके आपका लॉगिन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। बट जब तक आप फंक्शन को, बटन को क्लिक नहीं करोगे तब तक कुछ होता है क्या? नहीं होता है। बट ऐसा नहीं है कि उसका कोड वहां पे लिखा नहीं है, उसका कोड वहां पे पड़ा है ना। एक फंक्शन लिखा हुआ है कि लॉगिन पे जैसी इंफॉर्मेशन मिलेगी तो क्या होना चाहिए, तो वो वहां पे कोड रखा हुआ है। बट वो एग्जीक्यूट कब होगा? जब आप उसको कॉल करोगे। कॉल कब करोगे? कुछ इंटरेक्ट करेगा ना यूजर। हम लोग जावास्क्रिप्ट की यूज करते हैं ताकि इंटरेक्शन दे सके ना, ब्राउजर के साथ इंटरेक्टिव बनाने के लिए ना, राइट? तो जब तक आप उसको कॉल नहीं कर रहे हो तब तक क्या होगा, वो एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। अभी मैंने फंक्शन एक को, उसको टेस्ट को कॉल कर दिया तो क्या हो रहा है, वो इसको कॉल कर रहा है, राइट? और फिर ये एग्जीक्यूट कर रहा है। क्लियर है? यस सर। ठीक है। ये बहुत बेसिक था। अब बहुत बेसिक है, आई नो आपको थोड़ा थोड़ा ऐसा लगेगा कि क्या है ये, बहुत बेसिक जा रहे। बट आपको लग रहा है कि आपको डायरेक्ट हाई लेवल पे चलना है तो हम लोग जा सकते हैं, वरना आप इसको अच्छे से समझो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाँ सर, धीरे धीरे अपना थोड़ा चीज़ों को क्लियर करके। हम्म, ठीक है। तो अब मैंने जैसे बोला था कि ये सिर्फ वन वे नहीं होगा कि मैं करा रहा हूँ और आप सिर्फ देख रहे हो। अब आपको भी इस पे थोड़ा प्रैक्टिस करना होगा। तो एक काम करो, अभी एक 3-4 मिनट लो, आप ये HTML लिखो, उसके अंदर स्क्रिप्ट लिखो, एक फंक्शन लिखो, और उसको फंक्शन को कॉल करना है। ठीक है? सबसे पहले सेम आप सर क्या जैसे करोगे? आप मुझे इस टाइप का बनाना है सर फाइल, क्या? जो आपने सब बताया इसी टाइप का बनाना है ना। हाँ, आप सबसे पहले एक फाइल बनाओ। ठीक है? तो आप स्क्रीन शेयर कर सकते हो? सर अभी सर मैं अभी करूँगा तो बना लेते क्या हुआ? टास्क दिया सर, उसे कंप्लीट कर लें, अभी कर रहा हूँ। हाँ, जैसे भी आपको अगर कंफर्टेबल है तो आप स्क्रीन शेयर करके के लिख सकते हो, या तो काज खत्म करने के बाद लिख सकते हो। तो आप स्क्रीन अभी शेयर करोगे तो मैं आपको उसमें और भी चीजें बोलूंगा, ये करो वो करो। मुझे थोड़ा सा लैपटॉप से भी ज्वाइन कर रहा हूँ, तो connect हो गया। ठीक है, हाँ, रिज्वाइन कर लो।
हेलो कुलदीप। यस सर। हाँ ठीक है, कर रहे हो ना आप? यस सर। हेलो कुलदीप। यस हेलो। सर। हाँ, आप वो देख रहे हो? क्लियर ठीक है, सर। वो देखना। तब तक हम लोग एक और चीज कर लेते हैं, ठीक है? अब हम लोग ने फंक्शन का क्या बोला? फंक्शन इज अ ग्रुप ऑफ रियूजेबल कोड विच कैन बी कॉल्ड एनीवेयर इन योर प्रोग्राम, राइट? कहीं से भी हम लोग उसको कॉल कर सकते हैं अपने प्रोग्राम में, करेक्ट? बट जहाँ पे उसको डिफाइन किया हुआ है, तो फंक्शन डिफाइन करने के लिए क्या है फंक्शन डेफिनेशन में? कीवर्ड, फंक्शन का नाम, ठीक है? उसके अंदर ओके। पैरामीटर्स हम लोग अभी तक नहीं देखे। यहाँ पे हमने कुछ पैरामीटर पास किया क्या? नहीं किया, राइट? अब जैसे मैं यहाँ पे अगर पैरामीटर पास करना है, राइट, जैसे लिखता हूँ फंक्शन नेम, और यहाँ पे मैं यूजर नेम ऐसा एक पैरामीटर लेता हूँ, समझा? पैरामीटर का मतलब क्या? कि हमने फंक्शन डिक्लेयर किया है, बट उसके अंदर जो वैल्यू आने वाली है वो डिपेंड करेगी कि हम लोग उसको कहाँ से कॉल कर रहे हैं। मतलब एक पीस ऑफ कोड होगा जो रीयूज होने वाला है, ठीक है? सपोज यूजर्स का लिस्ट है, ठीक है? यूजर्स लिस्ट मतलब लिस्ट देखे हो ना कभी? अब यूजर लिस्ट छोड़ दो, फेसबुक पे अपने फ्रेंड्स की लिस्ट देखेगी ना कि अपने कितने फ्रेंड्स ऐडेड है, राइट? यस सर। उन सब की लिस्ट, अब उस पे क्लिक करोगे तो हम लोग को उस यूजर का पूरा डिटेल दिखता है, करेक्ट? देखा है? यस सर। ठीक है, तो क्या होता है ना कि आप जब लिस्टिंग देख रहे हो, मतलब वहां पे हमारे पास हर एक यूजर का क्या पड़ा है, डेटा पड़ा है। उसी डेटा में से हम लोग उसका नाम, उसका एज, उसको कब फॉलो रिक्वेस्ट भेजा, वो सारी चीजें दिखाते हैं ना लिस्टिंग में, राइट? यस सर। पर जब उस पर क्लिक करते हो तो सेम इंफॉर्मेशन अंदर दिखती है, बट थोड़े ज्यादा इंफॉर्मेशन दिखते हैं, जिसमें उसका प्रोफाइल पिक्चर आ गया, जिसमें उसका और भी जेंडर आ गया, बहुत सारी चीजें आ गई, राइट? उसका ईमेल आ गया, वो सारी डिटेल दिखता है हम लोग को। और बाहर क्या दिखता है हम लोग को? लिस्टिंग दिखता है। तो लिस्टिंग में 10 यूजर है, आप एक पे क्लिक करोगे, उसका डिटेल खोलोगे, तो आपके पास तो बाहर डेटा पड़ा है, राइट? लिस्टिंग में जो दिखा रहे हो वहां पे आपके पास यूजर का इन्फॉर्मेशन पड़ा है, और हर एक यूजर का इन्फॉर्मेशन पड़ा है। बट जब आप क्लिक करोगे मतलब वापस आप क्या कर रहे हो? इंटरैक्ट कर रहे हो उसके साथ, राइट? क्लिक कर राइट रहे हो सर। मतलब आपने इंटरैक्ट किया ना आपके ब्राउजर के साथ या मोबाइल ऐप के साथ। तो क्या होगा? एक फंक्शन कॉल होगा, फिर आपका वो डिटेल का पेज खुलेगा। अब फंक्शन में क्या करोगे आप? डेटा पास कर दो हर एक के लिए। तो अभी हम लोग स्ट्रक्चर में गए नहीं है, बट सबका इंफॉर्मेशन आपके पास पड़ा है, ठीक है? आपको पता ऑब्जेक्ट्स कैसे होते हैं, तो अगर यहाँ पे मैं लिखूँ वार पर्सन, राइट? अभी के लिए छोड़ दो ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट हम लोग इस पर डिटेल में टच करेंगे। बट आपके पास इंफॉर्मेशन पड़ा है, मतलब हर एक, अगर 50 यूजर है
50 यूजर के क्लिक पे एक ही फंक्शन कॉल होगा, बट वो अलग अलग इंफॉर्मेशन दिखाएगा बेस्ड ऑन आपने उस फंक्शन को भेजा क्या है। ठीक है। तो ये जो वैल्यू हम लोग फंक्शन को भेजते हैं उसको बोलते हैं पैरामीटर। तो फंक्शन को क्या लगता है, पैरामीटर। ऐसे कितने पैरामीटर्स हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, कितने भी हो सकते हैं, बट जितने होंगे उतने आपको पास करने पड़ेंगे। ठीक है। अब मैं इसको अगर नेम कॉल करना चाहता हूँ तो मैं क्या करूंगा, इसमें पैरामीटर भेजूंगा, संजीव कॉमा एज 30। ठीक है। अब ये क्या करेगा, अब इसके अंदर हम लोग कंसोल डॉट लॉग करते हैं, माय नेम। समझ रहे हैं ना कुलदीप कैसे चलता ये है। सर ये हम्म, ठीक है। अब मैं इसको कॉल करता हूँ, देखते ब्राउजर पे क्या आता है। ये आ गया। अभी के लिए तो हम लोग स्टैटिक लिख रहे हैं। अगर मैं आपका सिर्फ आपका नाम रिप्लेस करता हूँ, एज को कंसिडर मत करना, ये तो आप अभी कॉलेज में हो। बट देख रहे हो जो हम लोग पास करेंगे वही वो प्रिंट करेगा। तो अगर मैं इसको 2 बार कॉल कर देता हूँ, ठीक है, एक बार नेम कॉल किया संजीव के साथ, एक बार आपका नाम ऐड कर देता हूँ, अज्यूमिंग आप तो छोटे हो, ठीक है, 22। दिख रहा है, सेम फंक्शन बट अलग अलग आउटपुट। राइट। समझा। तो ऐसा जब होता है ना, इसीलिए इसको ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड बोलते हो। मतलब आपका एक ही कोड, आपने कितने लाइन का लिखा, एक ही लाइन का प्रिंट आपने 2 बार किया। समझा। तो इसको डुप्लीकेट नहीं करना पड़ा, आपका ये पूरा कोड क्या हो गया, रीयूज हो गया ना। रीयूज हो रहा था। हाँ। समझा कैसे चलता है, तो आपका ये पूरा कोड रीयूज हो गया, इसीलिए इसको ब्लॉक ऑफ रीयूजेबल कोड बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। यस सर। ठीक है। ये ट्राई करो 5 मिनट में, फिर 5 मिनट बाद आपका स्क्रीन शेयर करो। मैं आपको स्क्रीन पे ये रखता हूँ, अगर आपको रेफर करना हो तो। ठीक है, फिर आपके स्क्रीन पे हम लोग कुछ, आपको मैं बोलते रहूंगा, वो आप ट्राई करते रहना। ओके। ओके, ये ले लो, हाँ। सर जो ये टेस्ट है ये सर वेरिएबल है ना। क्या हुआ। फंक्शन के सर ऊपर जो टेस्ट लिखा हुआ है कर लीजिए। ये ये तो हम लोग ने ये फंक्शन को कॉल किया है ना, ये फंक्शन का नाम है ना, टेस्ट।
सर क्लास में और कोई नहीं सर? हेलो। सर क्लास में और कोई स्टूडेंट नहीं सर? हाँ नहीं, फिलहाल तो नहीं है। क्यों सर? पता नहीं, ये आपको ट्वेल्व वाले बता पाएंगे। हम लोग आज का लेक्चर शॉर्ट ही रखते हैं, यहीं पे कंक्लूड कर देंगे हम लोग। ठीक है। आपको स्क्रीन शेयर करना है? सर अभी कर रहा क्या हुआ? हूँ, अभी कर रहा हूँ सर, क्यों सर? हाँ ठीक है, मैं स्टॉप कर रहा हूँ। कर दो। कर सकते हो आप शेयर। मैंने स्टॉप किया। स्क्रीन से नहीं हो पा रहा है। नहीं हो पा रहा है। उधर से सर अच्छा। परमिशन दीजिए, उधर कोड डिसेबल। परमिशन। एक मिनट, हाँ। ठीक है। अब आ रहा है आपको? अब मिल रहा है ऑप्शन? क्लियर होगा सर स्क्रीन? हाँ दिख रहा है, यस दिख रहा है। आपका सिंटैक्स थोड़ा गलत है। ठीक है, एक काम करना, इसको अच्छे से समझते हैं। ठीक है। एक काम करो, इसको इसको कट कर दो। इसको निकाल दो। वापस से फंक्शन लिखते हैं हम लोग। सबसे पहले समझो फंक्शन लिखते कैसे। ठीक है, पूरा निकाल दो, पूरा निकाल दो, बेसिक से लिखते हैं फंक्शन। हाँ, नीचे का भी पार्ट निकाल दो। ये भी निकाल दो, कर्ली ब्रेस। हाँ निकाल दो। यस। हाँ एंटर मारो। हाँ, अब सबसे पहले फंक्शन लिखने के लिए फंक्शन कीवर्ड यूज करते हैं, तो फंक्शन कीवर्ड डिफाइन करो। फंक्शन तो बैच से स्टार्ट करते हैं। नहीं नहीं, फंक्शन कीवर्ड है ना, फंक्शन खुद ही एक कीवर्ड है फंक्शन डिक्लेयर करने के लिए, तो वैर नहीं। वैर तो वेरिएबल के लिए, फंक्शन लिखना है आपको। हाँ, फंक्शन लिखा, कीवर्ड, स्पेस दो। अब फंक्शन का नाम। फंक्शन नाम। का नाम हम लोग नेम रख रहे हैं अभी के लिए, तो उसका नाम लिखो, फंक्शन का नाम। ठीक है। फिर ये। ओके, अब इसके बाद करली ब्रेस, फंक्शन का ब्लॉक। बाहर जाओ, इसके बाहर जाओ, उसके बाहर जाओ। हम्म, हाँ। एंटर करो, एंटर। कर दिया सर। हाँ, अब आपका फंक्शन डिक्लेयर हो चुका है, समझ रहे हो? तो जो भी इस फंक्शन के अंदर होगा ना, वो ये लाइन नंबर 6 का करली ब्रेस जो स्टार्ट हो रहा है, और लाइन नंबर 8 जो करली ब्रेस एंड हो रहा है, इसके बीच में ही होगा। समझा आपको? ठीक है। ठीक है, यहाँ पे एक काम करो, नॉर्मल कंसोल डॉट लॉग और आपका नाम लिख दो। कंसोल डॉट लॉग हमें ब्राउजर पे डिबगिंग के टाइम उसका आउटपुट देखने के लिए होता है। ठीक है, चल रहा है नहीं चल रहा है वो सब के लिए। हाँ, लिखो। ठीक है। लॉग, कंसोल डॉट लॉग, फिर वो फंक्शन ब्रैकेट। इसके अंदर स्ट्रिंग में, स्ट्रिंग पता है ना आपको? यस सर। हाँ, तो स्ट्रिंग में अपना नाम लिखो। ठीक है। सेमी अब कॉलन। हाँ बस ठीक है।
अब फंक्शन डिक्लेयर हो चुका है। ठीक है, अब इसको रन करो, देखो कंसोल में कुछ नहीं दिखेगा। रन करो, इसको सेव किया फाइल को। जाओ ब्राउजर पे रन करो। कैसे रन करोगे? यहाँ पे बात हुई है। कंसोल में दिखेगा ना रिजल्ट हमको? कुछ नहीं दिख रहा है, क्यों? क्योंकि आपने सिर्फ फंक्शन को डिक्लेयर किया है, उसको कॉल नहीं किया है। जब तक आप इसको कॉल नहीं करोगे ना, ये एग्जीक्यूट नहीं होगा। समझ रहे हो? डिक्लेरेशन और एग्जीक्यूट में फर्क समझ रहे हो? अभी आपने जो किया है वो क्या किया है? डिक्लेयर किया है। क्लियर किया सर। अब इसको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करना है मतलब आपको इस फंक्शन को कॉल करना पड़ेगा। तो लाइन नंबर 8 के बाद उस फंक्शन को कॉल करो आप। कैसे कॉल करोगे? सर नेम। हाँ, अभी अभी एक नॉर्मल रियल वर्ल्ड से सुनो। समझो कि आपको किसी एक इंसान को बुलाना है। सपोज आपको रवि को बुलाना है, तो आप क्या करोगे? क्या लोग बोलोगे? नाम से सर कॉल नाम से करेंगे। बुलाओगे। यहाँ पे भी आपको फंक्शन को कॉल करना है, तो क्या लिखोगे? फंक्शन का नाम लिखोगे ना। तो लिखो, फंक्शन का नाम क्या है? क्या है फंक्शन का नाम? हाँ बरोबर। और उसको फंक्शन को कॉल करने के लिए फंक्शन ब्रैकेट डालते हैं। फंक्शन ब्रैकेट डाल दो। बस, अब इसको रन करो, कोड को सेव करो और रन करो। आया? कोड एग्जीक्यूट हुआ। ठीक है, वापस जाओ। अब हम लोग क्या करना है, इसमें पैरामीटर पास करना है। तो फंक्शन के मतलब इस फंक्शन में हम लोग नाम को भेजेंगे, जिसको भेजेंगे वो आएगा। ठीक है, समझा? एक अभी समझो कि आपका एक क्लास है, आप क्लासरूम में बैठे हो। आप एक बच्चे को कॉल करोगे, तो जिसको कॉल करोगे सिर्फ वही आएगा ना। ठीक है, तो वहां पे ऊपर फंक्शन ब्रैकेट, जो फंक्शन डिक्लेयर किया है लाइन नंबर 6 पे, उस पे पैरामीटर लो। क्या पैरामीटर का नाम रखोगे? क्लास एंड देन क्लास है, आपको क्लास में से एक स्टूडेंट को बुलाना है, तो फंक्शन का नाम क्या, पैरामीटर का नाम क्या होगा? क्लास। नहीं, आपके पास फंक्शन नेम है। ठीक है, अब मैं सिर्फ एग्जांपल दे रहा हूँ कि आप एक क्लास में से, जिसमें 100 बच्चे हैं, 100 स्टूडेंट है, उसमें से आपको सिर्फ एक स्टूडेंट को बुलाना है। तो आप क्या नाम दोगे? इस फंक्शन में उसका नाम जेनरिक होना चाहिए ना, तो क्या नाम दोगे? स्टूडेंट नेम ना। हाँ, मतलब ये थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। आपको एक स्टूडेंट, क्लास में स्टूडेंट बैठे हैं, उसमें से एक स्टूडेंट को बुलाना है, तो आप स्टूडेंट नेम लोगे ना। तो लिखो वहां पे पैरामीटर का नाम स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब क्या करना है आपको, वो प्रिंट करना है। कंसोल डॉट लॉग में जो कुलदीप लिखा है आपने, नहीं एज जाने दो। अब जो कुलदीप हार्ड कोड किया है उसको हटा दो, और वहां पे वेरिएबल यूज करो। ये जो पैरामीटर है स्टूडेंट नेम, वो यूज करो। आपका स्ट्रिंग नहीं होगा, अब वो जावास्क्रिप्ट का एक अंदर, जावास्क्रिप्ट का ना हो जाएगा वो। हाँ, तो स्ट्रिंग नहीं होगा, क्या होगा? डायरेक्ट स्टूडेंट नेम। ठीक है, अब नेम में क्या करना है, आप जिसको कॉल करोगे वो आएगा। तो सपोज आपको रवि को कॉल करना है, तो क्या पास करोगे इधर? रवि। रवि। लिखो रवि। ऐसा लिखोगे? ऐसा ठीक है, ऐसा लिखो। जाओ और चेक करो एरर क्या आता है। सेमीकोलन लगाना सर। हाँ, लगा दो सेमीकोलन। अब जाओ एग्जीक्यूट करो, देखो एरर कुछ आता है क्या।
क्या रवि आया? इज नॉट डिफाइंड। रवि इज नॉट डिफाइंड, क्यों? क्योंकि उसने आपने उसको जस्ट गेस स्ट्रिंग कर नहीं रहा दिया, हूँ। आपने उसको एक वेरिएबल समझ रहा है वो। ठीक है, तो आपको उसको स्ट्रिंग में डालना पड़ेगा। जाओ वापस से पैरामीटर में उसको स्ट्रिंग करो। संजीव सर, यस। सॉरी टू इंटरप्ट यू, आप कुछ बोल रहे थे क्या मेरे को? हाँ, इनको शेयरिंग का ऑप्शन देना था, बट वो हो गया, मैंने दे दिया। ओके सर, ओके। ओके। ठीक है, अब जाओ रन करो इसको। आया? ठीक है, समझा? ऐसे करके आप डायनेमिक इसको कर सकते हो। ठीक है, तो आज के लिए इधर रुकते हैं, बेसिक पे स्टार्ट करते हैं, और फिर नेक्स्ट में मिलते हैं। ठीक है। ओके, इसको प्रैक्टिस करना है, ये जो बेसिक है बहुत बेसिक है, बट ये समझेगा नहीं तो आगे कुछ नहीं समझेगा। ओके। ओके, ठीक है। चलो, यस, बाय। ठीक है, बाय। ठीक है कुलदीप, आप ड्रॉप कर दो।